आज जो मैं बात करने वाला हूं उसका विषय है 7 कार्डिनल। देखिए, कार्डिनल की परिभाषा को अगर हम समझें तो किसी भी डिक्शनरी में अगर हम देखेंगे तो कार्डिनल का मतलब होता है सेम फॉर ऑल एंड शुड नॉट बी ब्रोकन, जो सभी के लिए समान हो और जिसे किसी भी कंडीशन में तोड़ा न जाए, है ना। क्या वजह है, क्या वजह है लोग कि इस बिजनेस में आकर के और इस बिजनेस को कुछ समय बाद छोड़ दिया करते हैं? क्योंकि इस बिजनेस से वो, क्या वजह है कुछ लोग इस बिजनेस से वो अचीव नहीं कर पाते जो वो इस बिजनेस से पाना चाहते हैं, थक जाते हैं और सफलता की राह में, बीच राह में रुक करके बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका वजह है, सबसे मुख्य वजह है 7 कार्डिनल्स रूल्स को फॉलो नहीं करना। क्योंकि 7 कार्डिनल्स रूल्स को जो फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ये तो सेम फॉर ऑल एंड शुड नॉट बी ब्रोकन, इसे तो 100% फॉलो करना है, किसी भी कंडीशन में फॉलो करना है। और अब तक जो हमने बात की थी ना, 6 बेसिक और 8 कोर स्टेप्स, उनका जो पर्पस था उस ट्रेनिंग का वो ये था कि ये काम वो हैं जो आपको जरूर करने हैं, और 7 कार्डिनल्स वो हैं, नियम हैं जो आपको किसी भी कंडीशन में नहीं करने हैं। नहीं करने हैं मतलब नहीं करने हैं, इसीलिए। और वो पहला काम क्या है जो आपको नहीं करना है, वो उसको अच्छे से समझ लीजिए कि सिस्टम की पूर्वानुमति के बिना किसी भी नए तरीके का प्रयोग ना करें, है ना। इसको आप नोट कर लें कि कोई भी अगर नया काम आप कर रहे हैं, पहली बार आप किसी काम को कर रहे हैं, तो अपनी ग्रोविंग और एक्टिव अपलाइन से पूछे बिना नहीं करना है, नहीं तो परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, है ना। कई लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि सर अब मुझे तो अच्छी इनकम आने लगी है, बिजनेस करना मैंने चालू कर दिया है, तो अब मैं अपनी नौकरी को छोड़ देता हूँ। अरे भैया मत छोड़ो, पहले अपने सीनियर से, किसी ग्रोविंग एक्टिव अपलाइन से आप पूछ लें। किसी भी बड़े निर्णय को करने से पहले आप अपने अपलाइन से पूछ लें, क्योंकि आइडिया दिमाग में रोज नए नए आइडियाज आते हैं, है ना। कई बिजनेस को जब ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास उत्साह में कई तरह के नए आइडिया आते हैं। हमें लगता है कि मैं अखबार में ऐड दे देता हूँ कि भैया अगर आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं और जो कहते हैं ना, पार्ट टाइम बिजनेस को करते हुए लाखों रुपए की इनकम को अगर पाना चाहते हैं, तो आप इस बिजनेस से जुड़ जाइए। ये इस तरह के आइडियाज फ्लोट करने से पहले, अखबार में किसी भी प्रकार की कोई न्यूज डालने से, ऐड डालने से पहले अपनी सीनियर ग्रोविंग एक्टिव अपलाइन से पूछ लें। क्योंकि कई लोग, ऐसा भी देखा गया है कि कई लोग सोचते हैं कि यार मैं जो है एक काम करता हूँ, लोग 5 साल में डायमंड की सफलता को हासिल करते हैं, मैं इसको जो है 1 साल में ही करके दिखा दूंगा। मैं क्या करूंगा अब इस बिजनेस में, आइडिया है, आइडिया कुछ भी आ सकता है। तो वो व्यक्ति सोचेगा कि यार मैं कल से जो है 2 लड़कियां रखूंगा जो कॉलिंग करेगी, और 3 लड़के रखूंगा जो प्लान दिखाया करेंगे। और जो लोग खुद अकेले काम करके और 5 साल में डायमंड जाते हैं, मैं 1 साल में डायमंड बन के दिखा दूंगा। तो भैया, जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने ठोकरें खाई है, जो आपसे ज्यादा समझते हैं, जो आपसे ज्यादा जानते हैं, ज्यादा जानकारी रखते हैं, पहले उन लोगों से पूछ लीजिए कि अगर कोई चोट खाई तो उसका दर्द कितना होगा। उन लोगों से पूछिए, क्योंकि वो लोग तो चोट खा करके बैठे हैं, है ना। तो आप उनसे पूछ करके किसी भी काम को, जब जिस काम को आप पहली बार कर रहे हैं, ये नहीं आप उनको हर बार फोन लगा दे कि सर मैं प्लान दिखाने जा रहा हूँ, क्या प्लान दिखाऊं या नहीं दिखाऊं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको जो काम आप पहली बार कर रहे हैं, या कहीं आपको कोई कंफ्यूजन है, या कोई बड़ा निर्णय आप लेना जा रहे हैं, तो उस निर्णय के बारे में अपनी सीनियर अपलाइन से पूछ लीजिए। क्योंकि 10% सक्सेस रेशियो इस बिजनेस का, जैसे मैं बता रहा था कि रहता है, 90% लोग इस बिजनेस में फेल हो जाया करते हैं, क्योंकि वो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ा रीजन है। कहते हैं ना, 100 लोग जुड़े पर काम तो 10 ही लोग कर पा रहे हैं, 90 लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि गलती यही हो जाती है कि वो 7 कार्डिनल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अपने एक्सपर्ट से पूछिए, है ना, अपनी एक्सपर्ट अपलाइन से पूछिए, क्योंकि वो तो आपका भला ही सोचेगा। वो तो चाह कर के भी आपका बुरा सोच ही नहीं सकता। तो वो जो आपको राय देगा, वो भली से भली राय देगा। तो आपको एक्सपर्ट से सलाह लेनी है और आगे बढ़ना है। आस्क एन एक्सपर्ट। कभी भी ये भाव अपने अंदर बिल्कुल भी ना रखें कि माय वे इज हाईवे,
मेरा तरीका ही सही तरीका है, बाकी सारे गलत तरीके हैं, ये भाव अपने अंदर कभी भी ना रखें। अपने अपलाइन से, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से पूछें और पूछ करके ही इस बिजनेस को करें। तो मैं समझता हूं पहला जो है सभी को स्पष्ट हो गया होगा कि हमें क्या नहीं करना है ना। दूसरा है कि अपनी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन में नकारात्मकता कभी भी ना फैलाएं। कभी भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव चर्चा हो तो अपने डाउनलाइन से नहीं करनी है, अपनी क्रॉस लाइन से नहीं करनी है। अगर उसकी चर्चा करनी है तो अपने अपलाइन से कीजिए, और वो भी नकारात्मकता के भाव से मत कीजिए, वो भी शिकायत के भाव से मत कीजिए, वो समाधान खोजने के नजरिए से उनसे पूछिए आप कि सर इस तरह की कोई बात है और अब इसका हम क्या समाधान सोच सकते हैं। क्योंकि नेगेटिविटी तो कहीं से भी आ सकती है। कोई प्रतिद्वंदी कंपनी ही आपके बारे में कोई नेगेटिव चर्चा फैला सकता है, या सोशल मीडिया पर नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के कई लोगों के मन में विचार रहते हैं, क्योंकि ये नया बिजनेस है, ये नए युग का बिजनेस है, लोग इसको अच्छे से जानते नहीं है, तो कई प्रकार से कई नेगेटिव बातें इसके बारे में बीच बीच में चर्चाओं में आती रहती है। कई अखबार, न्यूज़पेपर, वो भी कभी कभी ऐसा माहौल होता है तो कुछ उल्टा लिख देते हैं। तो आपको इनसे घबराना नहीं है, आपको इनसे डरना नहीं है, और आपको इसकी चर्चा अपनी डाउन लाइन से बिल्कुल नहीं करनी है, अपनी क्रॉस लाइन से बिल्कुल नहीं करनी है, इसकी चर्चा अपनी अपलाइन से करनी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और तीसरा रूल है कि किसी के भी पैसों के साथ और भावनाओं के साथ और परिवार के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी ना करें, है ना। कि किसी भी प्रकार की किसी की पर्सनल ईगो को आप बिल्कुल भी हर्ट ना करें इस बिजनेस को करते वक्त। कोई व्यक्ति है जिसको आपने प्लान दिखाया है, उसे एक बार में समझ नहीं आया, आपने दोबारा दिखाया, दोबारा देखने के बाद उसने कह दिया कि नहीं मैं इस बिजनेस को नहीं करना चाहता, तो आप उसे कोई ऐसी चुभती बात ना कह दें, उसकी ऐसी कोई बात ना कहें जिससे उसकी ईगो हर्ट हो जाए, उसे बेइज्जती महसूस हो। क्योंकि वो व्यक्ति हो सकता है भविष्य में कभी इस बिजनेस को ज्वाइन कर ले, पर आपके साथ तो वो किसी भी कीमत पे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे कोई चुभती हुई बात कह दी थी, कोई टूटता सा जवाब दे दिया था, आप नाराज होकर के उसे कुछ बोल आए थे। तो हो सकता है कि वो डायमंड तो बने पर किसी और के साथ जा करके, वो टर्नओवर तो करे पर किसी और के नीचे जा करके, वो आपके साथ कभी भी नहीं जुड़ेगा। तो इसलिए किसी की भी ईगो को कभी भी हर्ट नहीं करना है, और किसी के पैसों को, किसी की भी अमानत में खयानत कभी भी मत कीजिए, ये ध्यान रखिए। क्योंकि किसी व्यक्ति ने अपनी मेहनत की कमाई को आपके हाथों में सौंप दिया, है ना, आपके हाथों में सौंप दिया, क्योंकि वो इस बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है या कुछ सामान लेना चाहता है। पैसे उसने आपको दिए हैं कि ये कंपनी में ये अमाउंट जमा करवानी है, कुछ ज्वाइनिंग्स की अमाउंट है और कुछ रीपरचेज की अमाउंट है, इस तरीके से वो आपको कुछ पैसा दे देता है विश्वास करके, अपनी गाड़ी पूंजी। और आप अगर उस पैसे को, आपके मन में सामने कोई मजबूरी खड़ी है, तो आपको लगता है कि यार ये पैसा तो मैं 4 दिन बाद जमा करवा दूंगा, 4 दिन तक इस पैसे को मैं काम में ले लेता हूँ, 4 दिन बाद जब मुझे कहीं से ये एडजस्टमेंट करके और मैं ये पैसा उसका जमा करवा दूंगा। ऐसा कतई भी मत कीजिए, क्योंकि किसी और व्यक्ति के पैसे को काम में लेना महापाप है, महापाप है ये। तो ऐसा काम आप बिल्कुल भी मत कीजिए। कई बार आपके मन में ऐसा आएगा कि यार मैं इस पैसे को इन्वेस्ट कर देता हूँ, कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान मेरे सामने आया है, और फिर जब इन्वेस्टमेंट से कमाऊंगा तो ये पैसा निकाल करके यहाँ जमा करवा दूंगा और मुझे तो कुछ कमाई हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, चाहे प्राण चले जाएं, पर लोगों के पैसों के साथ कभी भी खिलवाड़ मत कीजिए, है ना। कभी भी उसको अपने व्यक्तिगत उपयोग में उस पैसे को काम में नहीं लेना है, और न ही किसी प्रकार का कोई उधार लेन देन आपको किसी व्यक्ति से करना है इस बिजनेस के अंदर। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं तो किसी भी प्रकार का उधार लेन देन आपको किसी भी व्यक्ति से नहीं करना है। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे ना तो क्या होगा, आपका पैसा भी चला जाएगा, उस व्यक्ति से हो सकता है आपका व्यवहार भी खत्म हो जाए, और हो सकता है वो व्यक्ति ही आपके हाथ से छूट जाए, तो आप एक भविष्य का डायमंड खो सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का उधार लेन देन कंपनी नहीं सिखाती है, कोई भी कंपनी नहीं सिखाती है। इसलिए इस प्रकार की प्रथा अपनी डाउनलाइन को मत सिखाइए, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसा आप सिखाएंगे वैसा ही लोग करेंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है।
और किसी के भी परिवार के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करनी है। अपने चरित्र को बहुत प्रबल रखिए। जिन्होंने अपने चरित्र को बलवान बना लिया वो भगवान श्री राम बन गए। और आप नहीं तो बड़े बड़े संतों को जानते होंगे कि पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा इस देश के महान नामचीन संत जिनके ऊपर ईश्वर की इतनी कृपा रही, उनको सब कुछ मिला, पर वो अपने चरित्र को संभाल के न रख पाए, तो आज वो जेल में चक्की पीस रहे हैं। आज वो बड़े से बड़े संत महात्मा जो कभी हेलीकॉप्टर में घुमा करते थे, बड़े से बड़े मंत्री मिनिस्टर उनके पैरों में पड़े रहा करते थे, केवल अपने चरित्र हनन के कारण वो आज जेल की हवा खा रहे हैं। तो अपने चरित्र को सदा मेंटेन कीजिए। जिसने अपने चरित्र को नहीं संभाला वो इस दुनिया में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है। तो अपने चरित्र को संभालना है, और जिन्होंने अपने चरित्र को संभाला उन्हें इस समाज में बहुत ही उचित स्थान, बहुत ही उचित सम्मान मिलता है। तो ये याद रखिए कि किसी के भी पैसों के साथ, किसी के भी परिवार के साथ आपको खिलवाड़ नहीं करना है। और चौथा कार्डिनल रूल्स है कि किसी की आलोचना, बुराई या शिकायत नहीं करें, है ना। किसी भी व्यक्ति की आलोचना नहीं करें। किसी भी व्यक्ति की आलोचना करने से पहले खुद पे ध्यान दें, खुद पे काम करें। खुद का तो अवलोकन कर लें कि यार मुझ में क्या कमी है। दूसरों में कमी ढूंढने से पहले खुद की कमियों को ढूंढें। खुद की 100% कमियों को जब रिपेयर कर लें, आपको लगे कि यार मेरे अंदर जितनी भी कमियां थी उन सबको खत्म कर लिया है, तो ही आप किसी दूसरे की कमी को देखें। नहीं तो उससे पहले नियम ले लें कि जब तक मैं अपनी सारी कमियों को ठीक नहीं कर लेता, किसी और की बुराई पे ध्यान नहीं दूंगा, किसी की बुराई नहीं करूंगा, किसी की शिकायत नहीं करूंगा। अरे आप समस्या का नहीं, समाधान का हिस्सा बने, है ना। किसी की आलोचना, शिकायत ना करें, और आप उनकी शिकायत करने की बजाय समाधान खोजें, समाधान का हिस्सा बने। ऐसा करने से आप अपनी अपलाइन की नजरों में बहुत ही कीमती बन जाएंगे। आप उनके एक वैल्यूएबल एसेट्स बन जाएंगे। और जो भी अपने कीमती एसेट्स होते हैं ना साहब, दुनिया उनको कहाँ रखती है? जो भी उनकी वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं, दुनिया उनको कहाँ रखती है? हीरे जवाहरात को, जमीन जायदाद के कागजात को, उनके एसेट्स को कहाँ रखती है दुनिया? अपनी तिजोरी में रखती है। तो अपनी कीमत को बढ़ाएं। कोई उठा के आपको बाहर ना फेंके, आपको तिजोरी में रखे, संभाल के रखे, अपनी कीमत को इतना बढ़ाएं। और ऐसा आपको शिकायत नहीं करना है किसी भी लोगों का, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, ये लोगों को तोड़ने का बिजनेस नहीं है। तो अगर आप किसी की आलोचना करेंगे, किसी की बुराई करेंगे, तो लोग तो टूट जाएंगे। और जबकि ये बिजनेस ही लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, तो अगर आप किसी की बुराई करेंगे तो क्या वो आपके साथ कभी जुड़ा रह सकता है? कभी भी नहीं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और पांचवा कार्डिनल रूल है कि अपने बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन के साथ वार्तालाप बिल्कुल भी ना करें। हमें ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जो भी पॉइंट्स आज मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, ये वो काम है जो हमें बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे नहीं करने हैं। जो लोग इन काम को करते हैं, इस नियमों को तोड़ते हैं, वो इस बिजनेस में या थक जाते हैं, हार जाते हैं, हताश हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, समझ नहीं पाते हैं। अगर वो कहीं ना कहीं ढूंढेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि यार इनमें से कहीं ना कहीं कोई चूक हमसे रह गई है, ये चेक कर लेना। तो हमें ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। अपनी स्ट्रेटेजी को अपनी टीम के अलावा किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। किसी भी क्रॉस लाइन को तो कभी भी नहीं बतानी चाहिए। क्या कोई सफल बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन आपने जीवन में ऐसा देखा है जो अपने बिजनेस के सीक्रेट दूसरों के साथ शेयर करता हो? चाहे वो इस सदी का कितना ही महान बिजनेसमैन क्यों ना हो, मैं नाम तो नहीं लूंगा, पर आप जिनको भी कल्पना कर सकते हैं इस विश्व में, वो अपने बिजनेस सीक्रेट कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। हमें क्या करना है? अपने क्रॉस लाइन की मदद लेनी है। हमें अपनी क्रॉस लाइन से एजुकेशन लेनी है। यूएस के चैनल पे मौजूद एजुकेशन हमें सभी लीडर से लेनी है ना। हमें उनकी मदद करनी है, पर हमें उनसे कभी भी सीक्रेट शेयर नहीं करना है। हमें उनसे मदद लेनी है, उनको मदद देनी है, पर अपना सीक्रेट कभी भी उनसे शेयर नहीं करना है।
और छठा रूल है कि धूमपान व नशीले मादक पदार्थों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। देखिए कितनी गजब की बात है कि कितनी शुभ भावनाएं रखते हैं आपके प्रति आपके बिजनेस गुरु, जिन्होंने इतने शानदार 7 कार्डिनल रूल्स बना करके दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, है ना। क्योंकि अगर आप भी अपने आप से प्यार करते हैं ना, तो आप भी जीवन में आज वादा कर लें कि मैं उस उत्पाद का कभी जीवन में प्रयोग ही नहीं करूंगा जो चेतावनी के साथ बिकता है। अपने आप से अगर आप प्यार करते हैं, आपकी अपलाइन आपसे प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने ये सुंदर नियम आपको बना करके दिया है। और आज मैं आप सब लोगों से कहता हूं कि इस नए साल के उपलक्ष्य में ये प्रण कर लें कि मैं उस उत्पाद का उपयोग तो इस जीवन में कभी भी नहीं करूंगा जो चेतावनी के साथ बिकता है। गुटखे पे चेतावनी लिखी होती है कि इसको खाने से कैंसर हो जाएगा, सिगरेट पे चेतावनी लिखी होती है, बीड़ी पे चेतावनी लिखी होती है कि इनको धूम्रपान पीने से कैंसर हो सकता है ना। शराब का सेवन, अत्यधिक सेवन हानिकारक है सेहत के लिए। सेहत के लिए हानिकारक वैधानिक चेतावनी कई तरह के उत्पादों पे लिखी होती है। हमें उन सभी उत्पादों को त्यागना है, उनका उपयोग नहीं करना है, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना है जिन उत्पादों को चेतावनी के साथ बेचा जाता है। और 7वां कार्डिनल रूल है कि कभी झूठ ना बोलें, कभी बड़ी 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 डींगे ना हाँकें और कोई झूठा वादा दावा ना करें। ठीक है ना। क्योंकि झूठ बोलने वाले व्यक्ति की जीवन में कभी भी कद्र नहीं होती है। कोई भी उनकी बात का विश्वास करता ही नहीं है। हो सकता है कोई एक बार बहकावे में आकर के उनकी बात का विश्वास कर भी ले, पर दोबारा कभी भी किसी बात पर उसकी यकीन नहीं करेगा कोई भी व्यक्ति, है ना। क्योंकि अगर हम झूठ बोलेंगे, यहाँ वापस वही बात लागू हो जाती है कि ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, लोगों को तोड़ने का बिजनेस तो है नहीं। अगर हम झूठ बोलेंगे तो क्या लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे? कभी भी नहीं। और झूठ जो है ना, सच बोलेंगे तो क्या फायदा होगा कि सच को कभी याद नहीं रखना पड़ता जीवन में। और झूठ बोलेंगे तो क्या होगा कि याद नहीं रहेगा कि यार मैंने पिछली बार क्या कमिटमेंट कर दिया था। तो फिर आप एक नया झूठ बोलेंगे। अपने उस झूठ को सच प्रूव करने के लिए आपको लगातार कई बार नए नए झूठ बोलते रहने पड़ेंगे। तो झूठ आपको बार बार बोलना पड़ेगा, और सच जो है आपने अगर एक बार बोल दिया तो आपको कभी याद नहीं रखना पड़ेगा। बहुत छोटा सा एक मजाकिया किस्सा है जो मैं आपको सुनाता हूँ कि 4 दोस्त, कि हम अपने दोस्त के घर पे पढ़ने जा रहे हैं करके, और अपने अपने घरों से निकले और सवेरे क्लास पे जा रहे हैं, कहीं ट्यूशन पे जा रहे हैं, ये करके वो लोग निकले। और जब वो घर लेट पहुंचे वापस, तो जिस दोस्त की गाड़ी में वो चारों दोस्त गए थे, उसके पिताजी ने उससे पूछा कि यार तुम लेट कैसे हो गए? कि हमारा पहले ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि यार हम बहुत लेट हो गए हैं, घर पे डांट पड़ेगी, तो क्या जवाब देना है पिताजी को सब मन में सोच लो। तो सब दोस्तों ने राय कर ली कि हम सब एक ही बात बोलेंगे कि हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। तो पिताजी ने पूछा कि अच्छा पंचर हो गया था, कोई बात नहीं। चारों दोस्तों को अलग अलग ले जाके पूछा कि कौन सा टायर पंचर हुआ। तो एक ने कहा लेफ्ट, एक ने कहा राइट, एक ने कहा आगे का, एक ने कहा पीछे का। तो झूठ बोलेंगे तो आपको शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कभी भी किसी भी व्यक्ति के सामने आपको शर्मिंदा ना होना पड़े, तो ये झूठ बोलने का, बड़े बड़े दावे करने का, डिंगे हाँकने का जो है, आप कभी भी कोई काम ना करें जीवन में। झूठ बोलना छोड़ दें, है ना। और अपने आप से कमिटमेंट करें कि मैं सफल होकर रहूंगा। ये कमिटमेंट, ये नारे आप लिख लें, ये स्क्रीनशॉट ले लें कि मैं सफल होकर रहूंगा, मैं ये काम कर सकता हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं समय का सदुपयोग करूंगा, सिस्टम में रहूंगा, सीखूंगा और सिखाऊंगा, सीखना कभी भी बंद नहीं करूंगा, लगातार सीखते रहूंगा।